स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी ट्रैप, स्ट्रैटेजी का जाल। स्ट्रैटेजी बनाते बनाते स्ट्रैटेजी में फंस सकता है आदमी। 15 प्रकार की वो गलतियां स्ट्रैटेजी ट्रैप में मैं आपको बताऊंगा। अल्प ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। YouTube पे मेरे आते रहिए, फ्री वीडियोस हमेशा देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, शेयर कर दीजिए दूसरों को। देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी, इसलिए हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी ट्रैप। नो एल्गोरिथम कैन गारंटी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉरएवर। एक होता है स्ट्रैटेजी ट्रैप, पहला एंकरिंग ट्रैप। एंकरिंग का मतलब जो पहली बात सुनी थी, जो पहला एंकर, जो जहां पहली रेफरेंस पॉइंट से सब चीजों को चेक करना। जो पहली खबर सुनी थी उसी खबर के मुताबिक बाकी सारी चीजों को इवैल्यूएट करना। गड़बड़ हो जाता है इससे, सारी इंफॉर्मेशन लो नहीं तो फंस जाएंगे। दूसरा स्टेटस को ट्रैप, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए, अभी सब ठीक है। कोडाक ने यही गलती करी थी, फिल्म बेस्ड कैमरा बनाते थे और डिजिटल कैमरा आने लगे थे, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया हुआ था इसके लिए और इसी चक्कर में गड़बड़ हो गई। वो जो चल रहा है उसी को चलते रहने दिया, स्टेटस को, इसे मेंटेन रहने दो। अगली है संक कॉस्ट ट्रैप, ये भी कोडाक के एग्जांपल से मिलती जुलती है। मैं इतना पैसा लगा चुका हूं यार, अब थोड़ी इसको बदलूंगा, तो पुरानी स्ट्रैटेजी पर संक कॉस्ट, जो पैसा लग गया है उसके चक्कर में बेचारे अब उसको पास्ट मिस्टेक को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उसी को ट्रैक। देखिए, इफ इट इज स्पेंड इट इज स्पेंड, पैसा लगा दिया है, अब पीछे के बारे में चिंता मत करो, आगे की चिंता करो। चौथा गलती करते हैं कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। मेरा जो विश्वास है उसको जो जो बातें कंफर्म कर रही हैं, मेरे हिसाब से वही बातें सही हैं। अब कई लोग हैं वो कहते हैं कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। अब किसी ने भी बोला प्रोपेगेंडा, देखा मैं कह रहा था ना, उसने भी कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये कोई यूट्यूब चैनल वाला भी बोल रहा है कंफर्मिंग एविडेंस। अगर आपकी बात को किसी ने कंफर्म कर दिया, अब आपको लगता है वो सच है, आप उसी को ढूंढते हैं, आपकी बात को कंफर्म करता है। सबकी सुनो, समझना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। फ्रेमिंग ट्रैप, मतलब अपनी बात को इस तरह से बोलते हैं कि अपनी गलत बात को भी सही साबित कर देते हैं, जाने अनजाने में अपनी इज्जत बनाए रखने के चक्कर में। कभी कभार जब इंडस्ट्री नहीं चल रही, तकलीफ चल रही है, आपको पता आपका प्रोडक्ट कमजोर है, तब भी आप ऐसे फ्रेम करके बोलेंगे बात को। एमएलएम वाले ऐसा कभी कभार गलती कर जाते हैं, रियल एस्टेट वाले ऐसा गलती कर जाते हैं। रियल एस्टेट वाले को मालूम है इंडस्ट्री नहीं चल रही, लेकिन मैं ऐसे बात करेगा, प्रॉपर्टियां तो बिके चली जा रही है मार्केट में, है ही नहीं भाई साहब, अच्छी प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है। अब बेचारा उस चक्कर में वो खुद भी मानने लगता है, किसी सही इंडस्ट्री में जाता है, कुछ और इंप्रूवमेंट करता। कभी कभार एमएलएम वाले किसी गलत कंपनी में जब फंस जाते हैं, जबरदस्ती उसको बताए जाते हैं, नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, लॉकडाउन के बाद हमें और ग्रोथ मिल गई, उसका खुद का इनकम स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट देखो तो कुछ नहीं मिला उसको। जबरदस्ती फ्रेम ना करें बातों को, इसी से मिलता जुलता है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। बिना बात का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है लोगों को, और हमेशा वो कहता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। उस चक्कर में सेल्फ क्रिटिकल भी होना चाहिए कभी कभार, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही स्मार्ट हैं, आप ही कॉन्फिडेंट हैं। सातवां है प्रूडेंस ट्रैप। प्रूडेंस ट्रैप क्या होता है? एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस। हर समय एनालिसिस किया जा रहा है, छोटे छोटे स्टेप लेकर के देखो, छोटे छोटे पायलट वेरिफिकेशन करो, रियलिस्टिक रहो। रीसेंट इवेंट ट्रैप, अभी पीछे कोई घटना हुई हाल ही में, उसके चक्कर में उनको लगता है सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही कुछ अभी पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको लगता है हर एक को हो जाएगा। अरे नहीं भाई, पीछे कोई बीमारी फैल गई, लगता है जिंदगी भर फैलती रहेगी। नहीं भाई, रीसेंट इवेंट के ट्रैप में मत जाओ। एक और है डू इट ऑल ट्रैप, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सारे काम कर लूंगा। अरे सारे काम आपकी प्रायोरिटी नहीं होती। मेरी कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है, मेरे पर कितने लोग आते हैं, अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे आपको हम, आप हमारे बोर्ड पे आ जाओ, आप ये बिजनेस शुरू कर दो। मैं करता ही नहीं, मैं एक ही काम कर रहा हूँ, बड़ा business.com। I don't get trapped into doing everything. I want to be very focused. ऐसे ये सेंटर स्टेज ट्रैप, सबसे बड़े कंपटीशन के खिलाफ जाकर के लड़ना शुरू कर दिया शुरुआत में ही। अरे भाई, ऐसे सबसे एकदम सेंटर स्टेज पे जाने की कोशिश मत करो, है ना। ऐसे चाणक्य ने भी सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को, जब उनको धनानंद को अटैक करना था तो बोला सीधा धनानंद पर अटैक मत करो, परिधि से अटैक करो। अमूल के हमारे चेयरमैन ने भी समझाया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, कि अगर आपको अपनी नई मार्केट बिल्ड करनी है तो मार्केट के बाहर से एंट्री करो, यानी कि किसी शहर के आसपास छोटे गांव वहां से एंट्री करो, सीधा बिल्कुल मेन मार्केट में जाके कंपटीशन से मत लड़ो। ऐसे ही होता है वाटरलू ट्रैप। ये वाटरलू ट्रैप क्या होता है? सरपंच है लेकिन सीधा प्रधानमंत्री बनने का इलेक्शन लड़ रहा है। भाई रुको, आराम से चलो। हाँ, ऐसे ही होता है समथिंग फॉर एवरीवन ट्रैप। मैं तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना दूंगा, इतने प्रोडक्ट बना दूंगा, मैं तो पतंजलि बन गया हूं जी, मैं 1000 प्रोडक्ट बना दूंगा। आराम से चलो, इतने सारे बनाओ, जहां प्रॉफिटेबिलिटी है वहां से शुरू करो। एक होता है सर्वाइवरशिप बायस ट्रैप। अरे इसको मिल गया $10 बिलियन, इसको मिल गया $2 बिलियन, इसको मिल गया $1 बिलियन, चलो मुझको भी मिल जाएगा। अरे भाई, वो 5 को मिला है, उसके पहले
50,000 थे वो फेल हुए थे, तब उनमें से वो 5 को मिला है। इतना आसान नहीं है। ये सरवाइव कर गया मतलब ये नहीं कि सारे सरवाइव कर जाएंगे, हर आदमी नहीं सरवाइव करता। सर्वाइवरशिप बायस। एक होता है प्लेइंग माय फेवरेट ट्रैप, वो क्या है कि जो आपका फेवरेट है आपको लगता है वही ठीक रहने वाला है। विनिंग टू मच ट्रैप। विनिंग टू मच मतलब आपको पुरानी पास्ट सक्सेस विल नॉट गारंटी यू फ्यूचर सक्सेस। कोई फीडबैक देता है आप उसको सुनते नहीं, आपको लगता है यू गॉट टू बिलीव दैट यू हैव सक्सीडेड। इट इज आल्सो अ ट्रैप। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन इसका फल बहुत मीठा है।